हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैक का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट और नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट। मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए थे, 7 में से पहला क्वेश्चन ये है। तो इसका फ्लो क्या रहेगा? फ्लो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि यार ये स्टैक से सॉल्व होगा या नहीं। तीसरा, उसका सॉल्व करने का कंसेप्ट समझेंगे। एंड फोर्थ, लास्ट कोड लिखेंगे उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नियरेस्ट ग्रेटर टू राइट। लेट्स से मैं एक एरे ले लेता हूँ। एरे है मेरा 1 3 2 एंड 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि मुझे नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर बनाना है जो कि सबसे पहले आएगा। जैसे कि 1 है, 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है? 3। तो 1 का 3 हो गया। अगर हम आई को आगे बढ़ाएंगे, 3 का नेक्स्ट ग्रेटर 2 नहीं है, 2 को काट देंगे। 4, यस 4 है, तो इसका 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 हो जाएगा। 2 पे आएंगे, 2 पे देखेंगे कि इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, सो ओबियसली 2 इज़ लेसर देन 4, यस, सो इसका 4 हो जाएगा। एंड इधर देखेंगे कि इसका राइट जो एरे है वो अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो उस केस में 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट -1। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर -1 देना है या 0 देना है। एनीवे, अभी हम -1 लेके चलते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन आया 3 4 4 -1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। लेट्स से हमारा एक एरे है 1 3 0 0 1 2 एंड 4। ठीक है, अब 1 का देखेंगे कि 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, यानी कि राइट साइड में नियरेस्ट टू राइट। 1 का देगा 3, यस 1 का 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 3 का देखेंगे, 3 का क्या है? 0 नहीं, इसे काट देंगे। नेक्स्ट देखेंगे उसका 0 नहीं। 1 देखेंगे, नो। 2, 3 इज लेसर देन 2 या 3 इज ग्रेटर देन 2, नो, इसे भी काट देंगे। 3 इज ग्रेटर देन 4, यस, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 0 पे देखेंगे, 0 का 0 नहीं है, 1 हाँ यस, इसका 1 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 का देखेंगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2, यस 2 बड़ा है। 2 का देखेंगे तो 4, यस 4 बड़ा है। राइट में कोई एरे नहीं है, तो ये एम्प्टी एरे है, तो एम्प्टी के केस में सेम -1 लग देंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? 3 4 1 1 2 4 -1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अभी आपको समझ में आ गया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए ब्रूट फोर्स लिख के देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स में आपको क्या करना है, बस छोटा सा ब्रूट फोर्स लिखना है कि आप क्या कर रहे हो। अगर ये एलिमेंट है, यानी कि आपका एरे है 1 3 2 एंड 4, 1 3 2 4, तो आप क्या कर रहे हो? अगर सपोज दैट आपका ये है आई, मैं इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 एंड 3। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि 1 3 के लिए उसका राइट एरे देख रहे हो कि राइट एरे में उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। तो क्या कर रहे हो, अगर आई ये है तो जे आप जो स्टार्ट कर रहे हो वो i+1 से कर रहे हो, i+1 से। ठीक है, तो आप यहाँ से देखना स्टार्ट करते हो और इस एरे में देखोगे। लेट से अगर आप यहाँ पर हो 1 3 2 4, अगर आप इसके लिए देख रहे हो तो आप आई अगर सपोज दैट 0 1 2 3, आई की वैल्यू अगर 2 है तो जे की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे? i+1, इट मीन्स 3, यानी कि ये आपका राइट एरे हो गया और आप यहाँ से आप वैल्यू को ग्रेटर करोगे। ब्रूट फोर्स लिखते हैं इसका सबसे पहले। तो ब्रूट फोर्स कैसे लिखेंगे कि आई की वैल्यू अगर यहाँ है तो जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? i+1 से। सो सिंपल, फॉर int of i = 0,
आई लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि आई प्लस वन, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। सो अभी आपको इससे पता चल गया कि जो आई है, जे है, वो जे किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पे। ठीक है। सो आप आंख बंद करके बस इतना लिखोगे और इसको पता चल जाएगा कि आपको स्टैक से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन, स्टैक से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको ये पता चल गया कि यार मैं एक स्टैक बनाऊंगा, ब्रूट फोर्स से आपको ये पता चल गया कि आपको स्टैक बनाना है, स्टैक में एलिमेंट लेने हैं और जो आई की वैल्यू है, जैसे अगर 0 1 2 3, सो अगर आई की जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू को अपने राइट एरे से कंपेयर कराना है, और जो राइट एरे आपका होगा वो हमेशा ऑलवेज स्टैक में अवेलेबल होगा। ठीक है। सो कंपेयर कराओगे और अपनी वैल्यू को आंसर ले लोगे। सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व कैसे करेंगे? सपोज दैट मेरा एक क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 1 3 0 0 1 2 एंड 4। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप एक स्टैक बनाओगे। ठीक है। आपने एक स्टैक ले लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे और वेक्टर में बी आपका वेक्टर है जो कि आउटपुट देगा। ठीक है। ये आउटपुट के लिए हो गया। और वैसे आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, हमने पहले क्या देखा था, इसका आउटपुट आना चाहिए 3 का 4 1 2 4 3 4 1 1 2 4 माइनस 1 3 4 1 1 2 4 माइनस 1। ठीक है। सो अब स्टैक बना लेते हैं और स्टैक से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट से हमारा एक स्टैक है ये। ठीक है। अभी अगर देखो, आप क्या करोगे, इधर से आप लूप चलाओगे। ठीक है। लूप चलाओगे इधर से, तो क्या करोगे, हमेशा राइट एरे को आपको कंपेयर करना है। इसका जो राइट एरे है वो देखना है कि स्टैक में अवेलेबल है कि नहीं है। स्टैक में अगर अवेलेबल है और ग्रेटर है तो वो आप क्या करोगे, टॉप को हमेशा आंसर दे दोगे, स्टैक का टॉप आपका हमेशा आंसर हो जाएगा। या अगर नहीं है, आप जब तक बढ़ाओगे, जब तक उसे स्टैक को पॉप करोगे, तब तक आपको, जब तक एलिमेंट या तो एम्प्टी नहीं हो जाता या आपको लार्जेस्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है। सो अभी आपने देखा 4, यानी कि आपका क्वेश्चन है 1 3 0 0 1 2 एंड 4। ठीक है। आपने क्या किया, ये जो 4 है, 4 को क्या किया, 4 में देखा कि 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, तो ये तो एम्प्टी है, तो हमेशा इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर में -1, क्योंकि अगर स्टैक भी एम्प्टी है और ये ऑलरेडी एन पोजीशन पर है, यानी कि इसका राइट एरे है ही नहीं, तो उस केस में -1 -1 आया ना, देखो ये -1 आ गया। ठीक है। सॉल्यूशन को बाद में रिवर्स कर देंगे, जो कि वेक्टर आएगा, वेक्टर में हमारा सॉल्यूशन होगा और उसको रिवर्स करके हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है। -1 एंड हमने 4 की एंट्री इधर कर दी। ठीक है। 4 की एंट्री हो गई, आई हो गया हमारा यहाँ पे, पहले आई इधर था, अब आई इधर हो गया। ठीक है। दूसरे इटरेशन, अब आई का देखा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, स्टैक में जाके देखा टॉप ग्रेटर है, हाँ है,
तो एस का टॉप यानी कि स्टैक का टॉप रिटर्न करा देंगे। स्टैक का टॉप क्या है 4, यानी कि 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या हो गया 4। आई इधर आ गया और 2 एंटर हो गया, ठीक है। 2 को इंसर्ट करा दिया स्टैक में। अब आई आ गया अपना 1 पोजीशन पर। आई का नेक्स्ट ग्रेटर यानी कि इसका टॉप ग्रेटर है, यस 2 1 इज मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन इज फुलफिल। एस का टॉप यानी कि 2 को रिटर्न करा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2। आई इधर बढ़ जाएगा 0 पोजीशन पे आ जाएगा और 1 को इंसर्ट करा देंगे स्टैक के अंदर। अब 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है 1, ठीक है 1 ही है, 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो 1 आ रहा है तो 1 देखेंगे यानी कि इसका नेक्स्ट ग्रेटर टॉप, हाँ टॉप यार बड़ा है मतलब 0 1 इज ग्रेटर देन 0, यस तो एस टॉप रिटर्न करा देंगे इसका स्टैक का और 1 को इंसर्ट कर देंगे इधर वेक्टर के अंदर। आई को इधर बढ़ा देंगे और 0 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब आई इधर आ गया तो इसका जो राइट एरे है वो आपका स्टैक में अवेलेबल है, ठीक है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना। 0 का ग्रेटर एलिमेंट 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, तो क्या करेंगे उस केस में, मैंने क्या बोला था, अगर बड़ा नहीं है तो उस केस में हम उसे पॉप करा देंगे, पॉप करा देंगे स्टैक डॉट पॉप। और कब तक पॉप कराते रहेंगे, जब तक उसको बड़ा नहीं मिल जाएगा। अगर 1 भी बड़ा नहीं होता ना, सपोज यहाँ 2 होता तो हम कहाँ तक पॉप कराते, ये भी पॉप कराते, ये भी पॉप कराते और 4 पे आके रुकते कि यहाँ 4 इज ग्रेटर देन 2, यस 4 इज ग्रेटर देन 2, तो इसको रिटर्न करा देते। बट अभी यहाँ पर क्या है 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, तो पॉप करा देंगे। और पॉप कब तक कराएंगे, जब तक उसे बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाएगा। तो यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 0, यस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, ये तो पॉप करा चुके हैं, यानी कि अब हमारे पास एस इसका टॉप स्टैक का टॉप क्या है 1, तो 1 हमें मिल जाएगा कि 0 का ग्रेटर देन एलिमेंट 1 है। आई हमारा अब इधर आ जाएगा, ठीक है। आई लेस हो जाएगा, आई की पोजीशन बढ़ेगी। अब देखोगे इसका राइट एलिमेंट, यानी कि राइट एलिमेंट कितने हैं, राइट एरे कम से हैं, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। और हमने 0 इंसर्ट करा दिया, ठीक है। तो देखेंगे 3 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 3, नो, पॉप करा देंगे। फिर बचा कि 3, क्योंकि 0 तो ये तो पहले ही पॉप करा चुके हैं, ठीक है। तो ये तो अब आएगा ही नहीं इसके, क्योंकि इसका कोई मैटर भी नहीं करता, क्योंकि हमें पता है जो भी इसमें एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, तो यानी कि ये हमारे कभी स्कोप में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 1 इज ग्रेटर देन 3, नो, ये भी पॉप करा देंगे। 2 इज ग्रेटर देन 3, नो, इसे भी पॉप करा देंगे। 4 इज ग्रेटर देन 3, यस 4 ग्रेटर देन 3 है, तो हम क्या करेंगे इसका टॉप रिटर्न करा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी, आई आ जाएगा 1 पे, तो अब 1 का राइट एरे क्या है 3 0 1 2 4। सो अब हमारे पास नया स्टैक क्या है, और 3 को हमने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यानी कि अभी जो हमारा स्टैक है वो हमारे पास अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो 3 इज ग्रेटर देन, एस का टॉप जो है वो बड़ा है 1 से, यस बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसका आंसर 3 करा देंगे। और जब भी आपका आंसर आएगा उसका वेक्टर डॉट रिवर्स करा देंगे, कलेक्शन का फंक्शन होता है जावा में, रिवर्स करा के हमारा सॉल्यूशन क्या होगा 3 4 1 1 2 4 -1, और हमें यही तो चाहिए था, ये सॉल्यूशन हो गया अपना, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका। हमने क्या था कि रिवीजन कैसे करते हैं, हमने क्या किया था कि अगर स्टैक एम्प्टी है और इसका राइट एरे भी एम्प्टी है, तो हमने क्या रिटर्न करा दिया था -1,
ठीक है। अगर पहला कंसेप्ट तो ये था, दूसरा कंसेप्ट क्या था, स्टैक का टॉप अगर ग्रेटर है एरे ऑफ आई से, तो हम क्या कर रहे थे, स्टैक का टॉप रिटर्न करा दे रहे थे। देखो इसका टू के केस में क्या कर रहे थे, टू के केस में ये कर रहे थे कि अगर राइट एरे यानी कि 4 अब बड़ा है तो इसका स्टैक का टॉप रिटर्न करा रहे थे हम, जो कि हमने कराया भी है। टू के केस में 4 आंसर आया ना हमारा, तो 4 आ गया। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर है। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर स्टैक का टॉप लेसर और इक्वल टू है एरे ऑफ आई से, तो इस केस में क्या कराते हैं हम, पॉप कराते हैं, स्टैक डॉट पॉप। और पॉप कब तक कराते हैं, या तो स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, या हमें स्टैक का टॉप ग्रेटर ना मिल जाए एरे ऑफ आई से। 0 के केस में क्या किया था, 3 के केस में क्या किया था, तब तक हम पॉप कराते रहे थे एलिमेंट्स को जब तक हमें ग्रेटर नहीं मिल गया था। यानी कि 3 से ग्रेटर 0 भी नहीं है, ये 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 है। तो हमने क्या करे थे, 4 तक गए थे, यानी कि पॉप कराते रहे थे। सो यानी कि बस 3 कंसेप्ट है और इसको कोड में बदल देना है। ठीक है, अब कोड लिख लेते हैं। कोड लिख लेते हैं अपना। ठीक है, कोड कैसे लिखेंगे, सिंपल है। एरे अभी हम क्या लेके चलते हैं, 1 3, छोटा है इसलिए ले लेते हैं इसे, समझने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर इंट आई इक्वल टू साइज -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। यानी कि हम लूप को यहाँ से लेके जो साइज है, साइज कितना है इसका, 1 2 3 4, 4 -1 यानी कि 3 से, इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, यानी कि 3 से उसको चलेंगे साइज -1। आई कब तक चलेगा, 0 तक चलेगा, 0 तक चलेगा और आई माइनस माइनस होता रहेगा। ठीक है, एक ये हो गया हमारा स्टैक। ठीक है, और एक हो गया हमारा वेक्टर बी जिसमें हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, इफ पहली कंडीशन क्या होगी, इफ एस यानी कि स्टैक एस डॉट साइज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, वी डॉट एड क्या करा देंगे, -1। ठीक है, एल्स ये क्या किया, देखो ये क्या था कि अगर हमारा साइज यहाँ पे आया, पहली कंडीशन क्या हुआ, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी है, तो क्या कर रहे हैं हम, -1 रिटर्न करा रहे हैं। तो बस वही कंडीशन तो लिखी है मैंने, एस डॉट साइज इक्वल टू 0 है, तो बी डॉट एड -1 कर देंगे। या क्या करेंगे, कि अगर एल्स इफ स्टैक डॉट साइज ग्रेटर देन 0 एंड स्टैक का टॉप ग्रेटर है एरे ऑफ आई से। यानी कि अगर इस पोजीशन की बात करें और 4 ऑलरेडी हमारा अगर होगा, तो क्या करेंगे, स्टैक एस डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है, एंड क्या है, जो स्टैक का टॉप है, स्टैक का टॉप क्या है 4, स्टैक का टॉप बड़ा है एरे ऑफ आई से, एरे ऑफ आई से, यानी कि 4 बड़ा है एरे ऑफ आई इक्वल टू 2, यानी कि 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक का टॉप रिटर्न करा देंगे। बस वही तो करना है, एस डॉट वो वेक्टर में ऐड कराना है ना, वेक्टर यानी कि वी डॉट ऐड क्या करेंगे, स्टैक का टॉप
ठीक है। दूसरा क्या है, एल्स इफ एस डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है एंड एच डॉट टॉप, तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, लेसर देन इक्वल टू एरे ऑफ आई है, ठीक है, एरे ऑफ आई। तो हमने क्या करा, पॉप कराएंगे, यानी कि इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि हमें पहले केस में क्या हुआ था कि 4 के केस में चेक किया, स्टैक एम्प्टी था तो -1 ऐड करा दिया था, 4 को ऐड कर लिया था, फिर 2 के केस में आए थे, 2 में देखा 4 बड़ा है, यस 4 बड़ा है, 4 को वेक्टर में ऐड करा दिया था, 2 को इंसर्ट करा दिया था। अब 3 के केस आया तो 3 के केस में क्या कर रहे थे कि 2 बड़ा है, नहीं, पहले चेक किया हमने एच डॉट साइज ग्रेटर देन 0, यस बड़ा है, इसका साइज 2 है इस समय, एंड एच डॉट टॉप क्या है 2 इज ग्रेट लेसर देन इक्वल टू एरे ऑफ आई, यानी कि 3 से ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक का पॉप करा देंगे, स्टैक डॉट पॉप। और स्टैक डॉट पॉप कब कराएंगे, स्टैक डॉट पॉप हो गया, ठीक है, वेरी गुड। स्टैक डॉट पॉप एक केस में कराएंगे कि ये जो है वो जब तक चलेगा, इसमें वाइल लगा लेते हैं, वाइल एच डॉट साइज ग्रेटर देन 0 एंड एच डॉट टॉप लेसर देन इक्वल टू एरे ऑफ आई है, तो एच डॉट पॉप कराएंगे वाइल एच डॉट पॉप, ठीक है, ये हो गया, यानी कि हमारा 2 पॉप हो जाएगा। हमारा एरे कुछ स्टैक ऐसा था, 2 था, 3 के लिए जब हम चेक कर रहे हैं 1 3 2 4, तो 2 इज लेस देन 3, यस, तो इसे पॉप करा देंगे, और पॉप जब तक कराएंगे जब तक कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ वाइल में चेक करेंगे, इफ एच डॉट साइज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपने सब कुछ, सपोज दैट अगर 5 होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ 5 होता तो 5 के लिए आप क्या कराते, 5 के लिए आप इसको भी पॉप करा देते, इसको भी पॉप करा देते, यानी कि ये भी पॉप हो जाता, और रिटर्न क्या करते, -1। तो क्या करोगे, अगर साइज इक्वल टू 0 है तो वी डॉट ऐड करा दोगे -1, ठीक है। एल्स क्या करोगे, वी डॉट ऐड कराओगे टॉप, या फिर क्या करोगे, अगर इस केस में क्या होता था, 3 वाले केस में क्या हुआ, 2 को मतलब स्टैक को जब तक पॉप कराएंगे तब तक ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, ठीक है। और साइज इक्वल टू हो गया 0 तो -1 करा देंगे, अन्यथा हमें वो उसका रेस्पॉन्स मिल जाएगा कि यानी कि 4 ग्रेटर देन 3, यस, तो हम क्या करेंगे, वी डॉट ऐड में मतलब वेक्टर में ऐड करा देंगे एस का टॉप, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 3 के केस में 4, तो 4 इसका ऐड हो गया, ठीक है, ये बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात जो है, एक आप भूल गए कि हम क्या करा रहे हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो इस एलिमेंट को ऐड कराते हैं, तो यानी कि एस स्टैक डॉट पुश क्या कराया, एरे ऑफ आई, ये बंद हो गया। तो ये आपका पूरा कोड हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलो फिर नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।